ऑपरेशन का वहाँ पे सवाल ही नहीं पैदा होता है। माइग्रेशन जो है ये एक रूटीन है, वहाँ पे जब बर्फबारी शुरू होती है तो वहाँ से माइग्रेशन स्टार्ट हो जाती है। टीटीपी जो तकरीबन वहाँ पे रहते हैं 400-500 के करीब उनकी तादाद है, उन्होंने सूबाई हुकूमत के साथ जो है कामयाब जो है नेगोशिएशंस की और 4 अरब रुपए का माइग्रेशन का सारा जो पैकेज है ये सूबाई हुकूमत के ऑर्डर्स हैं। वादी तीरा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, विफाक ने केपी हुकूमत के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। सर्दी और बर्फबारी में लोगों की दीगर इलाकों में मुंतकली मामूल की बात, नकल मकानी को बहरान बनाने की कोशिश हो रही है। केपी हुकूमत अवाम की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर रही, अब नाकामी का मलबा इदारों पर डालना चाहती है। ख्वाजा आसिफ की अता तारर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा नकल मकानी करने वालों को मुआवजा भी दिया जाता है। 4 अरब रुपए मुख्तस किए गए। मामलात केपी हुकूमत और जुर्गे में तय पाए। मशरान कलदम टीटीपी और सूबाई हुकाम से भी मिले। जमशुदा इजला को दोबारा तब्दील करने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। वज़ीर दिफा के इलाके में कलदम टीटीपी के 500 के करीब अफराद की मौजूदगी की तस्दीक, कहा पीटीआई और उनके मुफादात जुड़े हुए हैं। सूबाई हुकूमत के सरकर्दा लोग कलदम टीटीपी को बाकायदा भत्ता देते हैं। गेम ना करे, दहशतगर्दी पे सियासत ना हो, दहशतगर्दी पे एक मौके पर दहशतगर्दी पे नेशनल एक्शन प्लान के तहत अमल दरामद हो। हमने पहले भी कहा कि मुतालिका फोरम पे आप उठाते बात करते, बजाय इसके कि आप उसको जिस तरह उन्होंने कहा था बयानिए का जंग बनाए। पहले दिन से ही दहशतगर्दी पर मौकिफ वाज़े, ब्लेम गेम से गुरेज किया जाए, मामले पर सियासत भी नहीं होनी चाहिए। बैरिस्टर गौहर का नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में पीटीआई चेयरमैन ने कहा, दहशतगर्दी को बयानिए की जंग बनाना मुल्क और कौम के मफाद में नहीं, बयानात से गुरेज किया जाए, मामलात मुतालिका फोरम्स पर ही उठाए जाए। आप मुर्दों पे सियासत कर रहे हैं जनाब, आप मुर्दों पे सियासत कर रहे हैं। देखें, तलखी पैदा न करें। असेंबली का एक अच्छा माहौल चल रहा है, उसको कंटिन्यू करने के लिए हुकूमत को हमारी बात माननी पड़ेगी। जो आज कराची के इन मासूम लोगों के दावेदार बन रहे, इन्होंने जो कराची के साथ हशर किया वो किसी से भूला हुआ नहीं है, तो ये हमें डिक्टेशन ना दे। सिंध असम्बली में सानिहा गुल प्लाजा पर गर्मा गर्मी, अदालती तहकीकात के मुतालबे पर ऐवान में हंगामा। हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। अली खुर्शीदी की शर्जील मेमन और ज़िया लंजार से गर्मा गर्मी। सिंध हुकूमत की किसी बात पर भरोसा नहीं, ये लाशों पर सियासत कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर की लफ्ज़ी वार, किसी की डिक्टेशन पर कुछ नहीं होगा, जरूरत पड़ी तो जुडिशल कमीशन बनाएंगे। एमक्यूएम ने कराची में खून की होली खेली, उन्होंने शहर का जो हशर किया वो किसी को नहीं भूला। शर्जील मेमन का जवाब, गैर मुहज़्ज़िब रवैया रखेंगे तो फिर नुकसान होगा, ज़िया लंजार की वार्निंग। वज़ीर आला सिंध, वज़ीर इत्तलात और मेयर कराची, ये तीनों मुस्तफ़ी हों। हम और अहलियान कराची इस मुतालबे से पीछे हटने वाले नहीं हैं कि जुडिशल कमीशन हर हाल में कायम किया जाए। सानिहा गुल प्लाजा एमकेएम अदालती तहकीकात के मुतालबे पर डट गई। फारूक सत्तार का वज़ीर आला सिंध, सूबाई वज़ीर इत्तलात और मेयर कराची से इस्तीफे का मुतालबा, कहा मुतासरीन को इंसाफ दिलाकर रहेंगी। पीपल्स पार्टी कमीशन बनाने में जितनी ताखीर करेगी उतनी ही फंसेगी। कराची की बका और सलामती के लिए विफाक जिम्मेदारी ले। मुस्तफ़ा कमाल का भी एक बार फिर विफाक से कराची को कंट्रोल में लेने पर जोर। क्या इस्लामाबाद की पुलिस से कहा जाए कि वो हमें सिक्योरिटी दे? कोई भी एमक्यूएम से सिक्योरिटी वापस नहीं दी गई। एमक्यूएम का सिंध हुकूमत पर रहनुमाओं की सिक्योरिटी वापस लेने का इकदाम सानिहा गुल प्लाजा और हुकूमती नाअहली सामने लाने पर उठाया गया। सिंध हुकूमत ने सिक्योरिटी ना दी तो फिर विफाक से मांगेंगे, फारूक सत्तार का ऐलान। अमीनुल हक बोले, सूबाई हुकूमत बौखलाहट का शिकार है, नाअहली अवाम के सामने लाते रहेंगे। सिंध हुकूमत ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। शर्जील मेमन ने जवाब दिया, एमक्यूएम ने सिक्योरिटी वापस लेने का शोशा छोड़ा, इल्जामात में कोई हकीकत नहीं, बयानात सिर्फ ड्रामा है। कराची में आग लगी थी गुल प्लाजा में, बहुत बड़ी ट्रेजेडी है वो भी, तो हम दुख की इस घड़ी में कराची वालों के साथ हम खड़े हैं। कोई भी हमारी हेल्प अगर चाहिए होगी तो वो हम जरूर ऑफर करेंगे।
सानिहा गुल प्लाजा, मरियम नवाज की सिंध हुकूमत को मदद की पेशकश। वजीर आला पंजाब ने कहा मुतासरीन के दुख में बराबर के शरीक हैं। लाहौर की एक इमारत में आग पर बरवक्त काबू पाया। बिल्डिंग्स के तहफ्फुज के लिए SOPs जारी कर दिए। फायर सेफ्टी अलाट लाजमी करार। रेस्क्यू 1122 को अपग्रेड करने के लिए तमाम वसाइल फराहम करने का आज़म। होटल आतिशज़दगी में जाबहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 1-1 करोड़ इमदाद का ऐलान। IMF से बातचीत के लिए नई तरजीहात तय करने का फैसला। वज़ीर आज़म ने सनती शोबे को रिलीफ देने के लिए 2 हफ्ते में तजावीज़ मांग ली। आलमी मालियाती इदारे को मनाने के लिए ठोस सिफारिशात फराहम करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने मामले पर MD IMF से भी बातचीत की। क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा ने कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। IMF के जायजा मिशन का आइंदा माह दौरा पाकिस्तान मुतवक्की। वजीर आजम से चेयरमैन नैब की मुलाकात। इदारे की कारकर्दगी से मुतालिक सालाना रिपोर्ट पेश। शहबाज शरीफ का पेशा वराना आज़ादी और कौमी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमती हिमायत का अयादा। टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करने की भी तारीफ। दौरा लंदन के दौरान वजीर आजम से AI माहिरीन ने मुलाकात की। मसनूई जहानत के अमली इस्तेमाल और डिजिटल और इक्तसादी तब्दीली पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा हुकूमत नई टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाने पर तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। CTD की बलूचिस्तान के जिला पशीन में बड़ी कार्रवाई। 10 दहशतगर्द हलाक, 10 एहलकार जख्मी। DIG CTD के मुताबिक दहशतगर्दों से रॉकेट लॉन्चर, SMGs और बारूदी मवाद बरामद। बताया हलाक होने वाले कलअदम तंजीमों से राबते में थे। कोशिश की वो सरेंडर कर दें। दहशतगर्दों को हथियार फेंककर कौमी धारे में शामिल होने की दावत। बर्फबारी का दूसरा स्पेल, हर चीज सफेद। 1 फीट बर्फ पड़ने के बाद सिलसिला थम गया। सयाहों की मौज मस्ती, माल रोड और अतराफ पर रश। मजीद सयाहों की आमद भी जारी। एक्सप्रेस वे से मरी में दाखिला हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बहाल। दीगर तमाम रास्ते भी क्लियर। मलिक कौसार में अगले 24 घंटे के दौरान मौसम खुश्क और सर्द रहने की पेशगोई। ज़ियारत, कलात, पशीन, कान महतरजई, मुस्लिम बाग, कला अब्दुल्ला, चमन और कोयटा में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। बीर में लोवारी टनल पर 10 इंच से ज्यादा बर्फबारी। मानसहरा के पहाड़ भी सफेद। शुगरा में मजीद 1 फीट। कागान बाजार में 1.5 फीट बर्फ पड़ चुकी। सयाह मालम जबा रोड पर हसीन नजारों से लुत्फानंदोज। नथिया गली, अयूबिया और ठंडियानी में बर्फबारी। आजाद कश्मीर की वादी नीलम, वादी लीपा, बाग, पूंछ और हवेली में ताहद्दे नजर सफेदी। गिलगित बल्तिस्तान में हुंजा, अस्तोर और नगर भी बर्फ से ढक गए। शाहराह कुराकरम गिलगित बल्तिस्तान सेक्शन हर किस्म के ट्रैफिक के लिए ओपन। शाहराह रेशम का नॉर्दर्न स्ट्रेच भी क्लियर। NH का अमला मुसलसल मुतहरिक। GB सेक्शन और शमाली हिस्सों में ट्रैफिक की रवानी बरकरार। मौसमी तब्दीलियों के संगीन असरात। पहाड़ों पर बर्फ का तूफान। सहरा में पानी का बहरान। चोलिस्तान में बारिश बरसे अरसा गुजर गया। टोबे खुश्क होने लगे। लोगों की माल मवेशियों समेत नकल मकानी। फरवरी तक मुनासिब बारिशें न होने पर कुदरती चरागाहें शदीद मुतासिर होने का खदशा। अमेरिका में बर्फानी तूफान से तबाही। सर्दी से 35 अमवात। 20 करोड़ अफराद मुतासिर। 19,000 से ज्यादा परवाजें मनसूख। 5 लाख घरों की बिजली बंद। पनागाहें भर गईं। न्यूयॉर्क में बर्फबारी का 121 साल का रिकॉर्ड टूट गया। तालीमी इदारे बंद। कनाडा में भी सूरत हाल इंतहाई खराब। टोरंटो में 2 फीट से ज्यादा बर्फ रिकॉर्ड। ईरान के खिलाफ किसी भी किस्म की जारहियत मुस्तरद। सऊदी अरब की इलाकाई सलामती के लिए तेहरान के साथ ताउन की यकीन दहानी। वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राबता। खित्ते में इस्तेहकाम के लिए मुस्लिम ममालिक का इत्तेहाद और यकजहती नागुज़ीर है। दोनों रहनुमाओं का इत्तेफाक। अमेरिका ने हमला किया तो रद्द-ए-अमल उसकी तवक्कुआत के बरक्स होगा। ईरानी फौज के तर्जुमान ने फिर खबरदार कर दिया। प्लेयर्स रिटेंशन के लिए कैटेगरीज में तब्दीली। डायमंड में 11, गोल्ड में 33, सिल्वर में 16 और इमर्जिंग में 14 खिलाड़ी शामिल। हर कैटेगरी से सिर्फ 1 खिलाड़ी को रिटेन करने की इजाजत होगी। नीलामी से कबल तमाम फ्रेंचाइजेज सिर्फ 4 प्लेयर को बरकरार रख सकती है। PSL 11 के लिए प्लेयर्स ऑक्शन 11 फरवरी को शेड्यूल। पहले मंजूरी फिर अचानक इनकार। भारत नवाज ICC का बांग्लादेश पर एक और वार।
T20 वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए बांग्लादेशी सहाफियों की एक्रेडिशन मंसूख, भारत को गैर महफूज करार देने पर दरखास्तें मुस्तरद की गई। आईसीसी ऑफिशियल ने सच उगल दिया, एक्रेडिशन तस्दीक के बाद कैंसिल की गई। सहाफी का इंकशाफ, श्रीलंका में होने वाले मैचेस के लिए एक्रेडिशन जारी होने का इम्कान। चीन की सड़कों पर एआई रोबोट्स ऑन ड्यूटी, ट्रैफिक का निजाम संभाल लिया, जगह जगह गाड़ियों की रहनुमाई, शहरियों ने इकदाम खुश आइंद करार दे दिया।